मेरे बच्चों, आज की क्लास हमारे लिए गणित की कक्षा 10 की समांतर श्रेणी है ना। कौन सी श्रेणी? समांतर। ऑन है ना? वीडियो ऑन है? लडो। हमारे पास समांतर श्रेणी के कौन से क्वेश्चन? 5.2 के क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने बता दिए हैं। आपको जितने लोग नए हैं या फिर जो लोग पहली बार देख रहे हैं ना, वो जाके हमारे चैनल पे देख लीजिएगा कि 12 तक क्वेश्चन इसके कैसे बताए गए। 1 से लेके 12 तक एक एक क्वेश्चन ना, सीरियल बाय सीरियल, और सारे क्वेश्चन बढ़िया से एकदम समझ में आई बात है। हमारे पास एक प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पे, समझिएगा बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समझने की कोशिश करिएगा मेरे बच्चों ना, कि इसको बनाया कैसे जाए। यह नहीं कि आधा क्वेश्चन ना खाली दिमाग से ही हल हो जाएगा, आधा क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझिए, कह रहा है ना कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से क्या है? विभाजित। तो पहले तो आपको सोचना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हो सकती है और कहां से कहां तक हो सकती है। एक बात बताइए, 3 अंकों वाली संख्या क्या है? देखिए, हमारे पास 3 अंकों वाली जब भी संख्या शुरू होगी ना, तो 100 के बाद शुरू होगी, क्योंकि हमारे पास इकाई, दाई और कितने अंक हो गए? तो 100 से बात शुरू होगी और कहां तक चलेगी? 999 तक। उसके बाद तो हमारे पास जो है, हमारे पास 1000 आ जाएगा, उसमें कितने अंक हो जाएंगे? याद करिएगा, कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से क्या है? विभाजित। तो एक हमको बात बताइए कि अगर 3 अंकों की संख्या निकालनी है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 900, 100 लिखे हैं, सॉरी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 900। बात समझ में आई? अब एक बात समझिएगा कि अगर हमें पता करना हो कि हमारे पास ए क्या है, अगर हम एक एपी लिखे, क्या लिखे? हल में क्या लिखते हैं? एपी। चूंकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी हल में? हम क्या लिखेंगे बाबू? एक बात बताइए, हल में हम क्या लिखते हैं? 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के मध्य, संख्याओं के मध्य, 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के मध्य। मेरे बच्चों क्या आएगा बता दीजिए? 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या अगर हम लेते हैं, तो हमारे पास वो सारी संख्या किससे विभाजित होंगी? 7 से। लेकिन क्या सारी होंगी? नहीं। क्या 100 7 से विभाजित होगा? नहीं। देखिए, 7 के डिविजिबिलिटी का रूल्स अपना कुछ ना कुछ बात कहता है, पर हमें वहां पे डिविजिबिलिटी के रूल्स चाहिए नहीं, विभाजकता के नियम चाहिए नहीं। हम भाग दे के चेक कर लेंगे कौन कट रहा है कौन नहीं, लेकिन हमें कितने अंक चाहिए? कितने नहीं तो कम से कम सिर्फ 3 अंक चाहिए, शुरू के 2 अंक और आखिरी के 1। तो हम निकाल लेंगे 100 के जस्ट बाद कौन कौन सी संख्या 7 से विभाजित है और 999 के करीब कौन है जो 7 से क्या है? विभाजित। कैसे निकालेंगे आप? याद करिए, एक बात करिए, बताइए हमें कि अगर 100 में हम 7 की भाग देते हैं, किसमें से भाग देते हैं? 100 में, 100 में अगर 7 की हम भाग देते हैं बाबू, तो काटिए तो इसको, 7 एक कम, बचा कितना? उतरा कितना? 7 चौक 28। अच्छा बताइए, 7 चौक 28, हमारे पास बचा कितना? 2। अच्छा, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा है? 2। अगर इसको अगर 5 और बढ़ा देते तो रिमाइंडर कितना हो जाता? 7। और इस 7 से कट जाता कि नहीं कट जाता? तो इसका मतलब हम अगर 5 और बढ़ाने की बात करें तो हम अगली संख्या क्या लेते हैं? 100। 100। बताइए, हमारे पास शेषफल r बराबर कितना है? 2। अच्छा, 7 की भाग 2 में जाएगी क्या? नहीं। इसका मतलब अगर इसको 7, 2 को क्या कर दें? 7, 2 को क्या कर दें? तब तो चली जाएगी। इसका मतलब हमने 2 में कितना प्लस किया? 5। इस पूरी संख्या में भी अगर 5 प्लस करेंगे बाबू ना, तो यह पूरी संख्या में किससे भाग चली जाएगी? 7 से भाग चली जाएगी। करिए, 7 से काटिए, 7 एक कम, 3 उतरा, 7 पांचे, कट गया कि नहीं कट गया? इसका मतलब हमारे पास जो एपी बनेगा ना बाबू, जो क्या बनेगा? एपी बनेगा, उसमें सबसे पहली संख्या क्या हो जाएगी? 105, वो भी कितने अंकों की? 3। अब हमारे पास जो दूसरी संख्या आएगी, एक बात बताइए, वो भी तो मेरे बच्चों इसी श्रेणी में जाएगी। जो दूसरी संख्या आएगी किस में जाएगी? इसी श्रेणी में। लेकिन पहली संख्या तो मीनिंग मिल गई कि नहीं मिल गई?
पहली संख्या कौन सी आ गई 105। दूसरी निकालने के लिए एक बात बताइए, अब 105 में क्या जोड़े कि फिर 7 से कट जाए? तो एक बात बताइए, बार बार हम 7 जोड़ते जाएंगे तो नहीं 7 से कट जाएगी? एक बात बताइए, हमारे पास 105 है और इसमें मेरे बच्चों फिर 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 112। क्या ये 7 से नहीं कटेगी? क्योंकि 7 से काटने के लिए, अच्छा हमें किसी संख्या को 2 से काटना है तो आप पहले ले लीजिए 2, उसके बाद हर बार 2 2 जोड़ते जाइए, क्योंकि काटना 2 से है तो हम जोड़ेंगे भी क्या चीज 2, काटना 3 से है तो जोड़ेंगे भी क्या चीज, अगर काटना 7 से है तो जोड़ेंगे भी क्या चीज, तो दूसरी संख्या नहीं निकल जाएगी? तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 100। अच्छा हमें दो संख्या प्राप्त हो गई। कोई भी समांतर श्रेणी निकालने के लिए या उसमें कितने पद हैं यह निकालने के लिए हमें सबसे पहला मेरे बच्चों काम करना है कि समांतर श्रेणी के पहला पद और हमारे पास दूसरा पद ज्ञात होना। अगर पहला पद ज्ञात होगा तो हम इसको ए मान लेंगे और दो पद ज्ञात होंगे तो हम इसमें a2 में से a1 को घटा देंगे, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा डी। डी मतलब सार्वंतर, डी मतलब, अगर नहीं समझ में आ तो घबराना नहीं है, पीछे जाके घूम के आना एक बार, ठीक ना? समझ में आ जाएगा पूरी बातें, क्या सार्वंतर होता है, क्या हमारे पास पहला अंक होता है पद होता है, क्या दूसरा पद होता है, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अब हम 999 के करीब आते हैं। 999 के करीब मेरे बच्चों कौन सी संख्या होगी जो किससे विभाजित होगी? 7 से। किससे विभाजित होगी? तो एक बात बताइए, 999 में हम भाग देते हैं डायरेक्ट किसकी? 7 की। तो जब 7 से भाग देंगे 7 एक कम, बचा कितना, उतरा कितना, 7 चौक, उतरा कितना, ये हो गया 9, बचा 1 और उतरा 9, 7 दुना के, हमारे पास क्या बचा? एक बात बताइए, हम 5 जोड़ेंगे क्या है? जोड़ेंगे तो 4 अंक की बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? हमें तो चाहिए मेरे बच्चों 3 अंक की। तो एक बात बताइए, इसके बाद हमारे पास शेषफल क्या बच रहा है? इसका मतलब क्या 999 से 5 घटा सकते थे? हमें आगे चाहिए था तो हम जोड़ रहे थे, हमें उससे कम ही चाहिए तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। किसको? शेष को। एक बात बताइए, 999 में से अगर मेरे बच्चों 5 घटा देते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास? 994। इसका मतलब हमारे पास इसी श्रेणी में आगे बढ़ते जाएंगे ना तो एक संख्या मिलेगी 994, जो कहेगी कि हम भी बाबू 3 से विभाजित है। और 7 से कटने वाली 3 अंकों की संख्या, 3 से विभाजित नहीं 7 से, 7 अंकों से कटने वाली, 7 अंकों से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 900। सबसे छोटी संख्या 100। बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, बीच में क्या है? बहुत सारी हैं, लेकिन आपको यही तो बताना है कि कितनी संख्याएं हैं। कहां से? 100 से लेकर 999 तक 7 से कटने वाली कितनी संख्या है? और जब कितना पूछे तो याद रखिएगा पूछा क्या है? एन का एनवा पद। क्या पूछा है? नहीं, एन पद मतलब नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ मतलब कितनी संख्याएं हैं उसमें जो 7 से क्या हो सकती हैं? कट सकती हैं। अब आपको ज्यादा कुछ करना नहीं, इधर से हटा दीजिए जितने सारे हमने लिपापोती की है। आइए हटा दिया क्या? हमने बस ना इतना लिपापोती किसके लिए किया है बताइए तो? हम 3 अंकों की सबसे छोटी जो 7 से विभाजित हो और 3 अंकों की सबसे बड़ी जो किससे विभाजित हो? 7 से विभाजित हो, ये संख्या निकाली और जिसके लिए हमने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाया, एक समांतर क्या बनाया? श्रेणी। अब हमें इस दिए हुए श्रेणी से पता है कि ए की वैल्यू हमारे पास कितना है? 105। अच्छा डी बराबर क्या होता है? ए2 माइनस ए2 हमारे पास कितना? 100 और ए1 कितना? 100। तो हमारे पास डी की वैल्यू कितना आ गई? डी की वैल्यू, वैसे भी अगर 7 से विभाजित कर रहा है तो सर्वांतर भी कितना आएगा? अगर 3 से विभाजित करता तो सर्वांतर कितना आता? अगर 8 से विभाजित करता तो सर्वांतर कितना आता? कोई दिक्कत है क्या? हमारे पास इसके लिए अंतिम पद मतलब एन बराबर कितना आ गया बता दीजिए तो? 900। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? एन की। फार्मूला क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? अच्छा एन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 900। ए की वैल्यू कितना दी है? और हमारे पास प्लस एन बराबर तो कुछ नहीं दिया है। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? इधर की सारी चीजें हल करिए, पहले 105 प्लस में इधर भेज दीजिए, किसमें हो जाएगा? 994 माइनस 100 बराबर 7 का गुणा इनमें कर लीजिए। 7 का एन में करेंगे कितना होगा? 7 एन, और 7 का 1 में करेंगे माइनस का क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? 7 का गुणा अंदरवा करा दिए, 105 को इस साइड भेज दिए, जो प्लस में था इधर आके किसमें हो जाएगा?
जो माइनस में होगा इधर आएगा, किस में हो जाएगा? कोनो दिक्कत नहीं आता ना। आइए समझते हैं। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा बाबू, बता दीजिए कितना बचेगा, कितना बचेगा जल्दी बताइए। 8, 8 और 14 में से 5 जाएगा 9, बराबर हमारे पास यहाँ पे कितना है, यह 7, ये प्लस माइनस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस का 7, बराबर कितना है n, 7n। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए 7n बराबर अगर इसमें से 7 जोड़ देते तो कितना हो जाता है बताइए, 8, 9 और 6, 800। 7n में गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या कर देगा, मैंने कहा ना जो जुड़ता है वो बाद उधर जाके घटता है, जो घट रहा होता है उधर जाके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जो गुणा करेगा उधर जाके क्या करेगा, और जो इधर भाग करेगा इधर जाके क्या करेगा, बस। आइए n बराबर कितना हो जाएगा, 896 अपान कितना 7। अब 7 से डिवाइड करिए कितने बार में कट जाएगा, 128 बार में। 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 7 आठे 56, कट जाएगा। इसका मतलब जो हमने 3 अंकों की संख्या की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाई थी ना, उसमें ना मेरे बच्चों टोटल कितने अंक होंगे, 128 अंक होंगे, जो किससे विभाजित होंगे, 7 से। आज समझ में आई क्या? तो हमने एपी बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया, 2 अंक चूज किया, 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का। हमने 1 अंक चूज किया, कौन सा, भाग देकर 105। हमने उसी संबंध में 7 जोड़कर दूसरा अंक भी ले लिया। मेरे बच्चों अंतिम अंक 999 में हमने भाग दिया तो हमारे पास सबसे छोटा कौन मिला, 94, 900। अब हमारे पास पहला पद, दूसरा पद और कौन सा पद मिल गया, अंतिम पद। अंतिम पद, इन सारे पदों को हमने किस फार्मूले में रखा, समांतर श्रेणी वाले फार्मूले में, और उस फार्मूले में रखा तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई, एन की। और यही यानी वह बताता है बाबू ना कि उस श्रेणी में कितने नंबर्स हैं, उस समांतर श्रेणी में कितने नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर या 14 या 15 है। बात समझ में आई क्या? तो नोट करिए इसको। इस श्रेणी में टोटल कितने पद थे बाबू, 100। आओ दुबे जी मेरी तरफ देखिए, उसकी तरफ मत देखिए, वो लगा दिए सब। आइए सवाल बनाते हैं ना। पहले बाबू इसके पहले वाले सवाल में क्या दिया था, क्या कि कितने और कितने के बीच, बस बोला था क्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो किससे विभाजित हो, 7 से, या 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है ना। अब क्या बोल दिया है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, गुणज पूछा, इसका मतलब 4 से किस में भाग चली जाएगी, कहां से कहां तक, 10 के बाद और 250 से पहले। तो एक बात बताइए, अगर क्या लिखेंगे हल में, 10 और 250 के क्या करेंगे बीच, 10 और 250 के बीच। अच्छा बताइए 10 के बाद 4 के पहाड़ा में 10 के बाद एक अंक आएगा जिसको हम क्या कहेंगे 12, हम एपी लिख रहे हैं। 10 के बाद एक वो अंक आएगा कौन, 12। 10 से छोटा नहीं लेना है, 10 से क्या लेना है, तो पहला अंक 4 से कटेगा जो कौन आएगा, दूसरा क्या आएगा, यही आएगा ना। इसी तरह से हम जाएंगे कहां, 250 के करीब, हाँ 250 के करीब, किसके करीब जाएंगे बाबू, 250 के करीब, किससे भाग देंगे, 4 से। 4 5 4 छक्का 24, 4 छक्का हमारे पास कितना आ गया, 1, उतरा कितना बाबू, एक बात है 4 दूना के बचा कितना, हमने कहा था ना कम करना है तो इस फलवा को पूरे में से क्या करना है, घटाना है। अभी तो हमने पीछे किया था कि अंतिम पद में शेषफल को क्या कर रहे थे। अच्छा 250 में से अगर 2 घटाएंगे तो हमारे पास अंतिम पद कितना बचेगा, 200। लो बन गई एपी, बन गई कि नहीं बन गई। हमारे पास प्रथम पद कितना आ गया, द्वितीय पद कितना आ गया, अंतिम पद कितना आ गया, बस बात खत्म, सवाल बन जाएगा। आइए जैक्स बेटा आवाज आ रही है ज्यादा, वीडियो बहुत हिल रहा है। अच्छा अभी भी हिल रहा है, हवा तेरा फोल्ड करो, मैट नहीं मैटवा खिंचा रहा है ना उसकी वजह से अभी हिल रहा है बाबू, शांत हो गया। चलिए आइए ए बराबर कितना हो गया बाबू, 12। एक बात बताइए डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस, अच्छा A2 कितना है हमारे पास, A1 कितना है, डी बराबर कितना आ गया तब,
अच्छा ए एन की वैल्यू कितना दी है हमारे पास 200, हमें किसका मान निकालना है, बस सेम पिछले वाला सवाल है। आइए क्या होता है फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस, हम यहां से लगाते हैं थोड़ा ऊपर से ना, फार्मूला क्या होता है बाबू, ए एन बराबर ए प्लस कोष्ट में एन माइनस इंटू का ए एन का मान कितना है 200, 200। अब बताइए ए की वैल्यू कितना है, एन का तो हमें पता ही नहीं है, डी का मान कितना दिया है, आइए करते हैं 12 को इधर लाके घटा देंगे कि नहीं, 248 में से कौन जाएगा, बराबर 4 का गुणा एन में करेंगे तो 4 एन, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 12, इसमें से घटा के लिखिए कितना बचेगा 236, 4 इधर किसमें है माइनस में, इधर आएगा तो किसमें बन जाएगा, बराबर क्या बन जाएगा 4 एन। एक बात बताइए इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 200, अच्छा 4 एन बराबर कितना आ गया 200, तो एन बराबर कितना हो गया 200, अब बटा के कट जाएगा कितना बार में 60 बार में, तो एन की वैल्यू कितना आ गई, मतलब 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर है जो किससे विभाजित है, 4 से विभाजित, जिसके लिए समांतर श्रेणी 12 16 20 24 26 24 26 24 के बाद 28 है ना, भाग दिए तो 62 आया था, कौन किसमें, कहाँ भाग दिए थे 62 है, कहीं कुछ हुआ था कैसा लड़ बेटा, तो इनके तो कुल पता बीएस हो गया वाला मरीज। आइए सवाल नोट करेंगे, पिछले जैसा ही था ना सेम टू सेम, नोट करिए क्या क्या है, एन के, एन मतलब हमारे पास कोई ना कोई इस श्रेणी का और इस श्रेणी का अंतिम पद होगा ना, एन का मतलब अंतिम पद होता है, अंतिम पद का मतलब क्या होता है एनवा पद, अंतिम पद नहीं एनवा पद, एनवा पद श्रेणी में उस पद से चलते गया तो अंतिम पद पे किस नंबर पे आया है ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक श्रेणी है 2 4 6 8 और 10, तो हम हमारे पास इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, कितने पद है, तो इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बात समझ में आई क्या, एन की वैल्यू कितनी है इस पद में 5, ए एन की वैल्यू कितनी है इसमें, क्योंकि एन बराबर होता है अंतिम पद, एन बराबर, अच्छा इस श्रेणी में हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है और हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यह हमारे पास A1 है तो ये हमारे पास A2, ये हमारे पास, ये हमारे पास, ये हमारे पास, तो हमें हमेशा डी निकालने के लिए A2 में से किसको घटाना होता है, मतलब दूसरे में से हमेशा किसको घटाना है, मतलब 4 में से क्या घटा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, बात समझ में आई क्या, समझ में आ गई। उसी तरह से कहा है कि हमारे पास एन के किस मान के लिए दो को समांतर श्रेणियां, एक तो ई समांतर श्रेणी और दूसरी हाई समांतर श्रेणी, एनवें पद के लिए क्या है बराबर, जब कह रहा है दोनों श्रेणियों के एनवें पद बराबर है मतलब कि क्या चीज, ये अभी चलता जाएगा और कुछ पद तक और ये भी चलता जाएगा कुछ पद तक, कभी ना कभी दोनों के मान एक दूसरे के क्या आएंगे बराबर, पूछ रहा है कब आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे। एक बात बताइए हम ही लिख रहे हैं एक श्रेणी 2 4 6 8, इसी तरह से एक और लिख रहे हैं 4 4 8 12 ना, तो एक बात बताइए यह दोनों इसी तरह से चलते जाएंगे तो कभी ना कभी इस वाले पद में भी हमारे पास 8 आया है या इस वाले पद में भी 4 आया है, इस वाले पद भी क्या है, तो कुछ ना कुछ पद मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं, कर रहा है दोनों के किस मान के लिए हमारे पास से दोनों पद मैच करेंगे, है ना, दोनों श्रेणियां मैच करेंगी किस मान के लिए, किस मान के लिए एन के मान के लिए, लेकिन कहा है कि हमारे पास इस एपी का AP1 का वैल्यू किसके AP2 के क्या है बराबर, यही तो बोला है ना हमारे पास, तो एक्चुअल में हमारे पास AP1 की वैल्यू AP2 के बराबर नहीं बल्कि एनवें पद के लिए बोला है, एनवें पद का मतलब क्या होता है लिखेंगे बाबू, इसके लिए हम लिख सकते हैं एन, कैपिटल एन बराबर होता है स्मॉल एन, है ना, शांत रहिए, कैपिटल एन का मतलब क्या होता है हमारे पास पहली कोई श्रेणी और स्मॉल एन का मतलब क्या होता है दूसरी श्रेणी, बस हमने कैपिटल एन और स्मॉल एन इसलिए लिखा है बाबू ना ताकि आपको समझ में आए कि हमने दो श्रेणियां ली हैं एक श्रेणी नहीं। अब आइए सवाल बनाने की तरफ चलते हैं, आइए सवाल बनाने की तरफ चलते हैं, चेक्स बात कम नहीं करेंगे,
चलिए आइए समझते हैं ना। हमारे पास प्रथम श्रेणी क्या है बताइए। प्रथम श्रेणी क्या है मेरे बच्चों? प्रथम श्रेणी क्या है? 63, 65 और, ठीक ना? 63, 65 और मतलब 63, 65 और 60। इसके लिए हमारे पास ए बराबर कितना दिया है बताइए। अच्छा, डी बराबर कितना होगा? 65 में से किसको घटाएंगे? 65 में से किसको घटा देंगे? तो डी का मान कितना आ जाएगा? बस। हमारे पास क्या इसके लिए एन मिला है? नहीं, एन ही तो निकालना है। कह रहा है ना एन के किस मान के लिए। एन तो कह दिया है बराबर है, एनवें पद का मतलब एन, एनवें पद का मतलब एन को कह दिया है बराबर है। लेकिन हमारे पास पहली प्रथम श्रेणी के लिए ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू कितनी आ गई? 63। और हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई? उसी तरह से द्वितीय श्रेणी के लिए क्या आएगा? द्वितीय श्रेणी के लिए क्या आएगा बाबू बता दीजिए तो। द्वितीय श्रेणी हमारे पास है क्या? 3 है, 10 है और, तो इसके लिए ए का मान कितना आ गया? 3। डी का मान कितना आ गया? 10 में से कौन जाएगा? तो डी बराबर कितना आ गया? तो हमारे पास इसके लिए भी 2 वैल्यू आ गई और इसके लिए भी कितने मान आ गए? और कहा है एक तीसरा मान। तीसरा मान क्या? इसके लिए जो एन है, हम इसके लिए एन मान लेते हैं कितना? कैपिटल एन। और इसके लिए मान लेते हैं स्मॉल। दोनों एक दूसरे के क्या है? तो हम यहां पे लिख सकते हैं चूंकि दिया है, चूंकि क्या किया है? दिया है। क्या दिया है? कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन दिया है ना। अब बताइए, एक बात बताइए, कैपिटल एन बराबर भी हम क्या लिखेंगे? कैपिटल एन बराबर लिखेंगे कैपिटल ए, इसको हम कैपिटल ए लिखते हैं ना, कैपिटल ए प्लस कोष्ट में एन माइनस 1 इंटू डी। यह एन का मान है कि नहीं? क्योंकि एन बराबर यही तो होता है, ए प्लस कोष्ट में एन माइनस 1 इंटू, यही होता है ना फॉर्मूला, अभी तो लिखे थे हमने। अच्छा, स्मॉल एन के लिए क्या होगा? स्मॉल ए कोष्ट में एन माइनस 1 इंटू का, और यही दोनों तो एक दूसरे के बराबर है। चाहे हम इसको एक दूसरे के बराबर कहें, चाहे इसके फार्मूले को एक दूसरे के बराबर कहें, कोई दिक्कत? एक बात हमको बताइए, हम कहा कि एक झोली में कुछ फल है और एक झोली में कुछ फल है, दोनों फल एक दूसरे के क्या है? तो हमने कहा कि एक झोली में 20 फल है, इसमें भी कितने हैं? 20 फल है। दूसरे झोली में भी कितने फल है? या फिर मैंने कहा कि ये अभी झोली 4 और 3, 4 और 5 का गुणज है, और ये अभी झोली किसका गुण है? 4 और, तो हम इसको भी लिख सकते हैं 4 गुणे, और इसको भी लिख सकते हैं 4 गुणे, तब वो तो 20 आ रहा है। तो हम चाहे इसको ऐसे लिखे चाहे इसको, तो हमारे पास चाहे इसको ऐसे लिखे चाहे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए समझते हैं। हमारे पास मेरे बच्चों कैपिटल ए के लिए ए का मान कितना दिया है? 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू इसके लिए कितना दी है? 2। स्मॉल ए के लिए हमारे पास ए की वैल्यू कितना दी है? 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू इसके लिए डी की वैल्यू कितना दी है? आगे हमने दोनों पदों के लिए दोनों मान रख दिए, स्मॉल ए वाले के लिए स्मॉल ए वाले के साथ, कैपिटल ए वाले के लिए कैपिटल ए वाले के साथ। बात समझ में आई क्या? अब यहाँ पे अगर सवाल बनाने की कोशिश की जाए तो हम 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 63 प्लस 2 का गुणा करेंगे एन में, 2 एन हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 1 में तो माइनस का क्या हो जाएगा? बराबर 3 तो आगे रखेंगे, 2 का 7 का गुणा एन में करेंगे 7 एन हो जाएगा, 7 का गुणा 1 में करेंगे माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का। एक बात बताइए, हमारे पास एन के मान को उधर भेज देते हैं, बाकी चीज को इधर लेके चले आते हैं। 63 यहाँ पे छोड़ देते हैं, 2 यहाँ पे घटाने के लिए दिया है, यह हमारे पास 3 प्लस में, तो इधर आएगा तो किस में बन जाएगा? इधर, यह माइनस में इधर आएगा किस में बन जाएगा? अच्छा बताइए, 7 एन तो इधर प्लस में, यह प्लस में इधर जाके कितने किस में हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? अब आइए, हमारे पास 63 में 7 जोड़ेंगे तो 70 होगा, और 70 में से 5 घटाएंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? 5 कौन घटा रहे हैं? माइनस का 2 और माइनस का, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? माइनस का 5 बनेगा कि नहीं बनेगा? और हमारे पास 63 और 7 मिलकर क्या बनेगा? 70, और 70 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 65 बराबर मेरे बच्चों 7 एन में से 2 एन जाएगा तो कितना बचेगा? 5 एन। अब 5 इधर गुणा कर रहा है एन में, तो इधर जाके क्या करेगा? तो एन बराबर कितना आ जाएगा? 65 बटा के 65 बटा के 5, 65 बटा के काट देंगे, लीजिए एन की वैल्यू कितनी आ गई? 13 ना। क्या कहना चाह रहा है सवाल? आंसर कैसे लिखेंगे? कहेंगे इस दोनों श्रेणी को 13वें पद तक बढ़ाते जाएंगे ना,
तो 13वें पद पर इस श्रेणी का जितना आएगा मान ना, उतना ही इस श्रेणी का भी मान। बात समझ में आई क्या? तो दोनों श्रेणियों के लिए n की वैल्यू कितनी आ गई? 13। 13 नंबर पर, इसके 13 नंबर पर जो भी पद आएगा ना, इसके भी 13 नंबर पर वही पद आएगा। बात समझ में आई? क्योंकि कह रहा है दोनों के लिए an का मान क्या दिया था? बराबर। उसके आधार पर मैंने सवाल बना दिया। हमारे पास एक श्रेणी दी थी जिसको हमने कैपिटल ए माना था, और इसके लिए कैपिटल एन माना था अंतिम पद के लिए। इसके लिए स्मॉल ए प्रथम पद माना था, तो अंतिम पद के लिए क्या माना था बाबू? एन। दोनों पदों के लिए कैपिटल एन और स्मॉल एन को एक तरफ स्मॉल रखा, एक तरफ कैपिटल। कैपिटल के लिए कैपिटल का मान रखा, स्मॉल के लिए, दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दिया और पक्षांतर करके किसकी वैल्यू निकाल ली? एन की। और एन का ही तो मान पूछा था कि किस मान के लिए दोनों पद के समांतर श्रेणी एक दूसरे के एन मान के लिए बराबर है। किस मान के लिए बराबर है? nवें पद के लिए बराबर। तो किस पद के लिए है? कितने पद आएंगे? 13। n बराबर 13, मतलब इस श्रेणी में 13वें नंबर तक बढ़ते जाएंगे ना, तो जितना मान आएगा इस श्रेणी में भी 13वें नंबर तक बढ़ते जाएंगे तो उतना ही आएगा। बात समझ में आई क्या? नोट करिए। आइए ये बच्चों सुनिए, मेरे लाडलो बच्चों, मेरे रसगुल्लो, मेरे आइस क्यूब, बर्फ के टुकड़ो, इधर देखिए। गर्मी में हम बर्फ का नाम लेके ठंडा हो सकते हैं? बिरबल की खिचड़ी याद है कि भूल गए? याद है ना? आइए इधर पकाते हैं हम लोग। ए बेटा, सवाल क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है, और सातवें और पांचवें पद, सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है? तो पहले हम सातवें और पांचवें पद से क्या निकालेंगे? डी। हम क्या ज्ञात करेंगे हल में? शांत रहिए। हमारे पास मेरे बच्चों हल में क्या दिया है? सातवें पद के लिए। किसके लिए? सातवें पद के लिए। सातवें पद के लिए मेरे बच्चों फार्मूला क्या बनता है बताइए? सातवें पद के लिए अगर n की वैल्यू कितना दी है? 7। n की वैल्यू क्या दी है? चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस कोष्ट में n माइनस 1 इंटू का, यही होता है ना? तो बताइए a की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, n की वैल्यू हमें कितना पता है? 7 और माइनस का इंटू का, तो a प्लस कितना हो जाएगा? 7 में से एक जाएगा 6, 6 का डी में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? इसको मान लीजिए समीकरण नंबर। अगर सातवां पद था तो एक बात बताइए हमारे पास, तो ऐसे नहीं बनाते ना, इसको सवाल को चेंज करते हैं। हल में क्या लिखेंगे? सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है बाबू? 12। सातवें पद के लिए सातवां पद किससे? पांचवें पद से कितना अधिक है? 12। इतना ही अधिक है। अच्छा, सातवें पद के लिए फार्मूला क्या होता है बताइए? a प्लस 6d। पांचवें पद के लिए होता है a प्लस 4d, और प्लस का क्या हो जाएगा? ए उजाला बाबू छुट्टी हो जा करे जा, तो जा चाटा जा, पसीना तो बहले खूब नमकीन लगी। आइए करे इसने। आइए मेरे बच्चों इधर देखिए, परेशान मत होइए, पसीना हुआ है इसमें। देखिए कब गए ए को इधर लाए, ए सुनिए, ए बेटा लोग, ए बी इधर प्लस में, इधर भी ए प्लस में, ए से सुनिए कैसे गया? ए इधर प्लस में इधर आएगा तो किसमें होगा? प्लस ए और माइनस ए घट के क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे बचा 6d, इधर 4d, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4d, बराबर का क्या चीज? 12। बराबर क्या चीज? अच्छा, 6 में से 4 जाए कितना बचेगा? बराबर क्या हो गया? तो बताइए d बराबर कितना हो जाएगा? 12 बटा के, कट गया कि नहीं कट गया? तो d बराबर कितना आ गया हमारे पास? हमारे पास d बराबर 6 आ गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? a की। किसकी वैल्यू चाहिए? चूंकि मेरे बच्चों क्या दिया है? तीसरा पद बराबर, चूंकि दिया है, चूंकि क्या किया है? दिया है शांत रहिए। तीसरा पद बराबर कितना दिया है? 16। एक हमको बात बताइए, सातवें पद के लिए a प्लस 6d था, पांचवें पद के लिए a प्लस 4d था, मतलब जो दिया है उससे एगो कम,
तो हमारे बताइए तीसरे पद के लिए क्या होगा, a प्लस 2d। तीसरे पद के लिए a प्लस, जैसे सातवें पद के लिए 6d था, पांचवें पद के लिए 4d था, 5 था तो 4 लिखा, 7 था तो क्या लिखा, तो 3 है तो क्या लिखेंगे, बराबर क्या दिया है। अच्छा बताइए हमारे पास d का मान कितना दिया है, तो a प्लस d की वैल्यू कितनी दी है, 6। 2 और d के बीच में कुछ है तो क्या मानेंगे, बराबर कितना बाबू, 16। a बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूना के 16 में से कौन जाएगा, तो a बराबर कितना बच जाएगा बाबू, तो a की वैल्यू कितना आ गई। अब हमें क्या पूछा है, एपी ज्ञात करिए। एपी की निकालने का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास जो a आता है, अतः एपी क्या होगी बताइए, हमारे पास जो a आता है उसे प्रथम पद कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो हमारे पास अतः एपी क्या होगी बताइए, प्रथम पद कितना आ गया बाबू। अच्छा अंतर कितने का है, 6 का अंतर है, मतलब अंतर हमेशा ए में क्या करेंगे, A2 का फार्मूला क्या होता है, a प्लस, अच्छा A3 का फार्मूला क्या होता है, A2 प्लस, A4 का फार्मूला क्या होता है, A3 प्लस। इसका मतलब क्या करा है, अगर हमें अगला पद निकालना है तो डी को हर बार क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना। अच्छा 4 में 6 जोड़ेंगे अगला पद कितना आएगा, अगला पद कितना आएगा, अगला पद कितना आएगा। इसी तरह से श्रेणी क्या होती, तो क्या निकल गया हमारे पास असमानता श्रेणी, यही तो पूछा था ना कि हमारे पास श्रेणी क्या होगी, यही नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हमारे पास और कितने क्वेश्चन है, 4, चारों बन जाएंगे मेरे बच्चों। इधर ध्यान से देखेंगे ना, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, शांति से बैठेंगे, थोड़ा स्पेस लेके बैठते हैं तो गर्मी कम होती। आइए सवाल देखते हैं ना, कह रहा है एक प्रश्न है 5.2 का प्रश्न नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है समझिए, आराम से समझ लेंगे काम बन जाएगा। कह रहा है ना कि 3, 8, 13 इस तरह से कोई श्रेणी चल रही है एपी, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अंतिम पद कौन सा दिया है 200, लेकिन कहा का है अंतिम से 20वां पद, मतलब उल्टा कर दीजिए इसको, क्या कर दीजिए, अभी तो सीधा निकालना है, इसको क्या कर दीजिए और उल्टा करके अंतिम से कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां, कौन सा पद ज्ञात करना है। तो हल करते समय क्या लिखेंगे बाबू, हल करते हुए बताइए क्या लिखेंगे। एक हमको बात बताइए, अगर इसको अंतिम से 20वां बोला है तो इसलिए नई श्रेणी क्या होगी, नई एपी क्या होगी, नई एपी कहां से शुरू होगी 253 से 200, और इसी तरह से चलती जाएगी और हमें अंतिम में क्या देखने को मिलेगा 13, 8 और 3, यही देखने को मिलेगा। अब यह श्रेणी हमने अंतिम से बोला है तो अंतिम मतलब अंतिम से लिखना शुरू किए और कहां तक गए, शुरू तक, इतनी बातें समझ में आ गई। अगर इस श्रेणी में हमें आगे ए दिया है तो हम ए को छोड़ देंगे, हम यहां से डी निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास इस श्रेणी के लिए ए बराबर कितना दिया है 200, प्रथम पद कितना दिया है 200, और हमारे पास डी निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी दो पद में से पिछले वाले पद को अगले वाले पद से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। एक बात बताइए, हम अगर 13 और 8 को ले तो हम 8 में से किसको घटा देंगे, 13 को, भाई पिछले में से किसको घटाते हैं, अगले को। अगर हम इसको A1 माने, इसको क्या माने, तो होता है A2 माइनस, कल लिखवाए थे ना A2 माइनस, दूसरे में से किसको घटाना है, पहले को। अब जब यहाँ पे घटाएंगे तो D बराबर आपको क्या देखने को मिलेगा, माइनस का, तो आपको D की वैल्यू निकल गई, A की वैल्यू निकल गई, और एक चीज और दिया है, कौन सा पद बाबू दिया है, क्या ज्ञात करिए, 20वां पद। 20वां पद का मतलब मेरे बच्चों क्या दे दिया है, A20, ए क्या ज्ञात करना है, A20, जहां पे A की वैल्यू हमारे n की वैल्यू हमारे पास कितना दे दी है, n की वैल्यू हमारे पास कितना दे दी है 20, बस बात खत्म, बन गया कि नहीं बन गया, सवाल बन गया ना। आइए सवाल बना है, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है an इजकल टू a प्लस कोष्ट में n माइनस 1 इंटू का an की वैल्यू तो हमें दी नहीं क्योंकि हमें A20 ही निकालना है, तो क्या निकालना है A20, a की वैल्यू हमारे पास कितना दी है 200, प्लस n की वैल्यू हमारे पास कितना दे दी है 20, माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितना दी है माइनस का 5, यही है ना। हल करें, आइए A20 इज इक्वल टू 253 प्लस, देखिए 20 में से एक जाएगा कितना बचेगा 19, और 19 पाँच 95 होता है, और यह माइनस है और यह प्लस है तो ये भी बदल जाएगा किसमें, माइनस में 100,
19 5 95 खाली 95 ना 95। तो 820 बराबर घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, घटाइए 95 इसमें से घटाइए तो 13 में से 5 जाएगा 8, और हमारे पास 24 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा जी, 24 में से 9 जाएगा 15, तो कितना आ गया आंसर 158। यही निकालना था, आगे कि नहीं 20। सिंपल सी भाषा में हमने फार्मूला लिखा an चूंकि हमें ज्ञात करना था an को हमने क्या लिखा, an इजकल टू A20। अब an इजकल टू A20 का है तो a बराबर a है, तो n बराबर क्या आया था हमारे पास यहाँ पे 20, तो n की वैल्यू हमने क्या रखी 20, a की वैल्यू हमने 153 रख दिया जो हमारे पास पहले ही पता था। उसके बाद हमने गुणा किया, जोड़ा घटाया, ये कहां से आया पता चला है ना, 20 में से एक गया, कितना बचा 19, प्लस का 19 की माइनस का प्लस का, क्योंकि 20 बड़ा है और माइनस वाला छोटा है, तो प्लस का क्या आएगा 19, और जब 19 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आएगा 95, लेकिन यहाँ पे माइनस और यहाँ पे तो प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या बनता है, बात समझ में आई। तो हमारे पास 20वां पद उल्टा करके 20वां पद क्या आएगा 158। बात समझ में आई क्या, बस इतना ही ज्ञात करना था हमें, एक छोटा सा सवाल था, नोट करेंगे आप लोग, करिए। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 दो बार पढ़ेंगे हमें समझ में आ जाएगा। देखिए इसके लिए दो को इक्वेशन दिया है, कितने इक्वेशन दिए हैं, दो। एक का है कि किसी एपी के चौथे कौन से और आठवें पदों का योग क्या है 24, और इधर दिया है हमारे पास छठे और 10वें पदों का योग क्या है 44। कह रहा है ना कि तीन पद ज्ञात करना है, मतलब एपी बना के तीन पद दिखा दीजिए, पहला दूसरा और, बात समझ में आई क्या। पहला निकालने के लिए भी आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा और डी निकालने के लिए भी आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। आपको किसी भी एपी के चाहे जितने भी पद निकालने हो, आपको दो चीजें चाहिए, एक तो प्रथम पद और दूसरा डी। डी मतलब सार व अंतर, अंतर मतलब एक बात बताइए, हमने कहा कि किसी भी नंबर श्रेणी का पहला पद 4 है और हमारे पास अगले पद आने के लिए हर में क्या जोड़ना है, तीन तीन जोड़ते जाना है, तो जो जोड़ के हम लाना है उसी को कहते हैं डी। डी मतलब अंतर, मतलब मान लीजिए कि हमारे पास पहला अंक क्या है 4 और अंतर डी बराबर मतलब सार्व अंतर, डी का हिंदी क्या होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब सारे नंबरों के बाद अंतर सेम होंगे, सार्व अंतर। सार्व अंतर कितना दे दिया 3, तो कहना है ना हर पद में अगला पद निकालने के लिए क्या क्या जोड़ना है हमें। अच्छा 4 के बाद क्या आएगा, 7 के बाद क्या आएगा, आता रहेगा ना, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3, हर बार कितना बढ़ेगा, अगर -3 दिया तो हर बार 3 घटेगा, +3 दिया तो 3 बढ़ेगा, -3 दिया तो 3 घटेगा। बात समझ में आई क्या, तो इस तरह से निकालते हैं। अब हमें पहले तो क्या निकालना पड़ेगा डी, और दूसरा क्या निकालना पड़ेगा, हमारे पास पहला पद मतलब क्या चीज ए, बस हो गया काम। आइए समझते हैं, समझे बाबू ना, हल करते हैं, हल करते हैं। कह रहा है ना कि एपी के चौथे और आठवें पद का योग, चौथे पद के लिए हम A4 लिखते हैं, चौथे पद के लिए क्या लिखते हैं, और आठवें के लिए क्या लिखेंगे A8। अब कर रहा है दोनों का योग का मतलब हमें जोड़ना है, दोनों का योग का मतलब हमें क्या करना है, और दोनों का योग किसके बराबर है बाबू, पहली बात तो 24 के, यही कह रहा है ना 24 के बराबर। अब अच्छा A4 के लिए हम लिख सकते हैं A प्लस 3D, अच्छा 4 के लिए 3D, 8 के लिए क्या लिखेंगे 7D। अभी तो कल की बात हुई है कि अगर n बराबर 4 दिया हो तो हम उसके लिए a पर a प्लस 3D लिखेंगे, 5 दिया है तो 4D लिखेंगे, मतलब एक घटा के, और a को वैसे ही लिख देंगे। अच्छा एक बात है, बीच में किसका चिन्ह है प्लस का, इसको क्या लिखेंगे a प्लस 8 को लिखेंगे क्या चीज 7D, ये लिख सकते हैं, बराबर क्या है बाबू हमारे पास। अच्छा a और a मिलके कितना है बन गया 2a, बना कि नहीं बना, d और d मतलब 3D और 7D मिलके टोटल कितने बन गए 10D, बराबर कितना, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए। ये हमारे पास कौन सी शर्त थी बाबू, पहली शर्त, पहली शर्त। अब हमारे पास दूसरी शर्त क्या होगी, दूसरी शर्त क्या होगी बताइए। दूसरी शर्त का रहा है छठे और 10वें पदों का योग कितना है, तो छठे के लिए क्या लिख सकते हैं A6 और 10 के लिए क्या लिख सकते हैं A10।
बराबर कितना है बाबू? अच्छा, A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D, और A10 को लिख सकते हैं A प्लस कितना, बराबर कितना? काम खत्म। A और A को जोड़ दीजिए 2A बन गया, कितना A बन गया? अब 5 और 9 को जोड़ दीजिए, कितना बन गया? 14D, बराबर कितना? समीकरण नंबर कौन सा? काम बन गया दोनों के लिए। अब समीकरण किसमें से? दो में से एक को घटाने पर, घटा दें तभी तो हमारे पास एक मान जाएगा। समीकरण किससे बाबू? समीकरण दो से एक को क्या कर दें? घटाने। अच्छा एक बात बताइए, समीकरण हमारे पास दो कितना है? 2A प्लस 14D इजकल टू 44। समीकरण हमारे पास एक क्या है? 2A प्लस 10D इजकल टू 24। आइए घटा दिया जाए। घटाने के लिए मेरे बच्चों नीचे का जो भी चिन्ह है ना वो बदल जाता है। यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी प्लस है तो क्या हो जाएगा? अब एक बात बताइए, 44 में से 24 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 20। देखिए 2A में से 2A गया, खत्म हो गया ना। अच्छा 14 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 4D। अब एक बात बताइए, तब D बराबर क्या आ जाएगा? D बराबर 20 बटा के 4। कट गया कि नहीं कट गया? तो हमारे पास D बराबर कितना आ गया? सर्वांतर तो निकल गया 5, नहीं आ गया सर्वांतर 5। अब D बराबर यदि 5 आ गया है तो D का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण, हमें किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, और हमें यही दुगो तो चाहिए। तो क्या रखेंगे? D का मान समीकरण 1 में, D बराबर क्या चीज? 5। कहां रख दें? समीकरण 1 में। अच्छा समीकरण 1 हमारे पास क्या है? 2A प्लस 10, और D की वैल्यू हमारे पास कितना है? 5। हमारे पास क्या है एक्चुअल में, लिख ही देते हैं पूरा ना। 10D बराबर कितना? 24। आगे करें 2A प्लस 10 और D की वैल्यू कितना है? 5, बराबर कितना? 24। कोई दिक्कत है यहां तक? अब एक हमको बात बताइए, 2A को यहीं पे छोड़ देते हैं, 10 पांचे 50 को उस साइड लेकर जाइए, तो 2A बराबर 24 माइनस 50। 50 इधर प्लस में होगा कि नहीं होगा? और उधर जाएगा तो किसमें बन जाएगा? अब एक बात हमको बताइए, जब ये माइनस बन गया तो घटा दीजिए। 2A बराबर कितना बन गया? माइनस का, तो A बराबर कितना बन गया? 26, माइनस का 26 बटा के, कट गया नहीं कट गया? कितना गया? माइनस का 13। माइनस का पूरा बढ़िया से लिख देते हैं इसको, माइनस का। तो हमारे पास प्रथम पद A बराबर कितना आ गया? अच्छा बताइए तब अतः AP क्या होगी? तब अतः AP क्या होगी? AP में प्रथम पद क्या आ गया? माइनस का, माइनस का, और हर बार D को जोड़ना है, हर बार D को क्या करना है? अच्छा -13 में 5 जुड़ेगा तो कितना होगा? कोई नहीं बोलेगा, बच्चियां बोलेंगी, बोलो जी। माइनस का 13 है और प्लस का 5 है, तो जुड़ेगा कि घटेगा? भाई प्लस है और ये क्या है, तो जुड़ेगा कि घटेगा? घटेगा। बात समझ में आई क्या? दोनों का चिन्ह समान रहता है तो जुड़ता है, चिन्ह विपरीत रहते हैं तो घटता है। बात समझ में आ गई क्या? तो अगर हम 13 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का, माइनस का, और फिर माइनस का 8 में से फिर 5 घटाइए, क्योंकि अगला पद हर बार निकालने के लिए यही तो जोड़ना है हमें। तो जोड़ने का मतलब चिन्ह विपरीत है तो घटता हुआ जाएगा। तो फिर -8 में 5 को अगर ऐड करेंगे तो बनेगा माइनस का, और हमें कितना पद ज्ञात करना था? खाली कट है। तो ये पहला पद 13, दूसरा माइनस का 13, दूसरा पद माइनस का, तीसरा पद माइनस का। अब घटाएंगे तो प्लस का 2 आएगा। अब घटाएंगे तो कितना आएगा? प्लस का, क्योंकि अब 5 क्या हो गया? बड़ा, और 3 क्या हो गया? तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? तो अब 2 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 12 आएगा। समझ में आई बातें? तो हमें एक्चुअल में 3 ज्ञात करना था। लीजिए हमारे पास एपी भी तैयार है मेरे बच्चों, एपी के प्रथम 3 पद भी तैयार है। हमारे पास ए की वैल्यू कितना आ गई? माइनस का, डी की वैल्यू आ गई 5। कैसे आई? हमने चौथे और 8वें पद बराबर 24 के लिए एक समीकरण बनाया, छठे और 10वें पद बराबर 44 के लिए एक समीकरण बनाया। समीकरण दूसरे में से पहले को क्या कर दिया? घटा दिया। यह समीकरण नंबर हमारे पास क्या था? दूसरा। यह समीकरण हमारे पास क्या था? पहला। दोनों को घटा दिया तो हमारे पास 4D बराबर कितना आ गया? 20। इसी तरह से D बराबर कितना आ गया हमारे पास? और ये D और कुछ नहीं मेरे बच्चों, क्या चीज है बता दीजिए तो? सार्वभौम
अंतर। बात समझ में आई क्या? इंग्लिश में डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है क्या? बात पूरी समझ में आ गई? जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा ही हमें करना है, अलग करने की कोशिश करेंगे, काम खत्म। देखिए ना, यहाँ से ना हम भूल गए थे ना, पथ हम लिख दिए थे। मेरे कह रहे थे अभी कि कहे थे कि मेरे दो ही बच्चे हैं जो बताएंगे क्या गलत है क्या सही। बात समझ में आई क्या? यहाँ पे अरे दोनों ठीक है, समझे। चले आगे करें। सवाल इतना बढ़िया है ना कि समझिए क्या कर रहा है। एक व्यक्ति थे, नाम था सुब्बाराव ना। वो जब काम करने गए ना, तो एक डेट दिया है कि इस समय से कंपनी में काम कर रहे थे। वो सबसे पहले कितना पा रहे थे? समझ लो 1995 में 5,000 बहुत था, बहुत था एकदम। इस समय का 50,000, उस समय का 5,000, दोनों सेम। 1995 में सोने की कीमत ना 2,200 रुपया प्रति 10 ग्राम थी। मालिक रहा होगा। आइए समझते हैं ना। 1995 में उनका पहला वेतन क्या था? तो अगर हम इसके लिए एपी बनाएंगे तो हमारे पास एक कौन सा पद बनेगा डाला उल्टा? पहला पद। कौन सा पद बनेगा? बात समझ में आई क्या? क्योंकि पहले बार तो इनका वेतन इतना ही था ना, और हर बार कितना रुपया बढ़ रहा है? कह रहा है कि हर वर्ष कितना रुपया। इसका मतलब बढ़ने को हम क्या कहते हैं? अंतर। पहली साल 200 बढ़ा तो दूसरी साल फिर 200 बढ़ेगा, फिर अगली साल फिर कितना बढ़ेगा। इसी तरह से कुछ सालों तक बढ़ता जाएगा और आखिरी में हमें कितना मिलेगा? 7,000 प्रति माह। 7,000 प्रति। तो एक बात बताइए, अंतिम में हमारे पास 7,000 आ रहा है ना, तो आइए एपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हॉल में लिखते हैं एपी। एपी के लिए हमारे पास मेरे बच्चों में प्रथम पद क्या दिया है? ए बराबर दिया है 5,000। ए बराबर कितना दिया है? और डी बराबर हमारे पास सवाल के अनुसार कितना दिया है? तो एपी क्या होगी बता दीजिए। एपी बताइए क्या होगी जल्दी से। एक बात बताइए, हॉल में हम लिखेंगे ए बराबर दिया है 5,000 और हमारे पास डी बराबर सर्वांतर मतलब हर वर्ष कितना बढ़ रहा है? 200। तो मेरे बच्चों इसके लिए हाँ, अतः एपी क्या होगी बताइए। अतः एपी। अच्छा एक बात बताइए, हम क्या करते हैं एपी निकालने के लिए? सबसे पहले प्रथम पद लिखते हैं। प्रथम पद क्या हमारे पास है? 5,000, यही है ना। हर साल कितना बढ़ रहा है? तो बताइए, अगर A2 हमें निकालना है तो हम निकालते हैं A1 प्लस डी। A1 प्लस A1 कितना है हमारे पास, और हमारे पास डी कितना है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 5,000। तो अगला पद कितना आ जाएगा? 5,000। इसके बाद 5,000, उसके बाद 5,000। भुला जाइए, भुला जाइए क्या आएगा। इसी तरह से जब बढ़ता गया ना, तो हमारे पास अंतिम में आया कितना? 7,000। कह रहा है कि कब आया? क साल बाद पूछा है, क साल बाद। तो हम कह देंगे बाबू n साल बाद आया। n मतलब कोई एक साल रहा होगा, नंबर ऑफ ईयर। एक बात तो हमको बताइए, हमें एक चीज तो नहीं ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चूंकि हमें कहा है कि अंतिम पद इस श्रेणी में इसी तरह से बढ़ता गया, तो अंतिम पद को हम किससे लिखते हैं? एन से। एन बराबर कितना दिया है? 7,000। और हमारे पास क्या नहीं पता है? यन कि कब आएगा 7,000। तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? एन की। क्या हमें इसको रखना सवाल में जरूरी है क्या? नहीं, इसको जरूरत नहीं, दिमागों में काम कर लेंगे। आइए करें हम लोग। फार्मूला क्या कहता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस, बस। ए एन की वैल्यू हमारे पास कितना है? 7,000। हे बाबू, हुजूक हुजूक के नहीं हंसते हैं जी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5,000 प्लस एन की तो हमें बारे में पता ही नहीं है। डी की वैल्यू हमारे पास कितना है? ठीक है, चलिए 5,000 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो एक बात बताइए, 7,000 में से किसे घटा देंगे हम लोग? 5,000 को। कोई दिक्कत है क्या? बराबर 2 का गुणा n में करेंगे तो 200 n होगा, 200 को गुणा, और माइनस का 1 में करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? अगर इस 200 का गुणा इस n में होता है तो 200 गुणा 1 में भी होगा, अलग अलग। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कोष्टक का गुणा कैसे करते हैं। यहाँ पे घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 2,000। या माइनस में इधर आएंगे तो किसमें बन जाएगा? प्लस में। क्या चीज? बराबर 200 n। तो एक बात बताइए, 200 n बराबर क्या हो गया? 2,000 और 200 मिलके कितना 100? 2,200।
अब देखिए 200 n में गुणा करा है कि नहीं करा है, इधर जाके क्या कर देगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा, जैक्स बेटा बात मत करिए, देखिए भाग देना आसान है, 200 से 200, मिंडी से मिंडी, तो कितना आ गया, n बराबर, मतलब कि कौन से चौथे वर्ष 7,000 हो जाएगा, 11वें वर्ष ना, 11वें वर्ष कितना हो जाएगा, यह रकम 5,000 से बढ़कर, आसान सा सवाल था, आसान था कि नहीं था, एकदम आसान था ना है तो एक बार और पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं पूछेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आपको सारा क्वेश्चन आ रहा है, और जिस दिन टेस्ट लेंगे उसी दिन करेंगे तोड़ाई। बच्चों देखिए ध्यान से, तो इधर हमारे पास ना आखिरी सवाल 5.2 का अंतिम क्वेश्चन 20वां एनसीईआरटी के लिए, बात समझ में आई क्या, अब समझिए 20वां क्वेश्चन बड़ा संतुष्टि मिल रहा है कि एक चैप्टर जा रहा है खत्म, ठीक ना, मतलब इसका एक प्रश्नावली इसका, माफ करिए बच्चों, अब आइए समझते हैं ना, हमारे पास 20वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पिछला सवाल जैसे दिया था ना कि 5,000 अब उसके पास वेतन था, हर साल कितने रुपए बढ़ा रहे थे, यहाँ पर भी सेम स्थिति है, रामकली नाम की कोई लड़की है, वो पहले सप्ताह में कितने बचत की, 50 रुपए मतलब उसके पास थे, है ना, और हर सप्ताह में कितनी बचत कर रही है, साप्ताहिक बचत 17.5, तो इसका मतलब प्रथम पद हमारे पास क्या आ गया 50, सार्वंतर कितना आ गया 17.5, और अंतिम पद हमारे पास कितना आ गया, जो कह रहा है कि उसकी आखिरी सप्ताह की 90वें सप्ताह की बचत कितनी थी 207, तो कह रहा है कि बताइए कितने सप्ताह तक उसने बचाया, मतलब एन की वैल्यू, जब कहे कितने सप्ताह तक बचाया तो किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की, फार्मूला सेम टू सेम, हल में क्या लिखेंगे बाबू, हल में लिखेंगे बताइए एपी, हमारे पास ए बराबर कितना दिया है 50, डी बराबर हमारे पास दिया 17.5, और ए एन बराबर कितना दिया हमारे पास 207.5, हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की, अच्छा अतः एपी क्या होगी बता दीजिए, तो एपी क्या होगी, प्रथम पद हमारे पास 50, हर साल 17.5 जोड़ना है तो अगली बार हो जाएगा 67.5, फिर 17 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा बता दीजिए, 17 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 7 7 14, 15 को 5, और हमारे पास 6 1 7, 7 1 8, इसी तरह से बढ़ता जाएगा, और हमारे पास अंतिम में कितना आएगा जी 207, ये सही है ना 85, लाडो बेटा तीसरे नंबर पे 85 है ना, देख लीजिए तो सही है ना, चलिए फार्मूला क्या कहेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस, हर बार याद है कि नहीं याद है, याद है, याद है ना, ए एन की वैल्यू कितना दी है 207, ए की वैल्यू कितना दी है हमारे पास, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है 50, प्लस एन की तो हमें पता ही नहीं है, डी की मान हमारे पास कितना दिया है, डी का मान दिया है 17, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत, 50 इधर प्लस में इधर भेज दीजिए, तो 207.5 और माइनस का क्या चीज 50, एन का गुणा कराइए, डी का गुणा करिए, एन में करेंगे तो क्या होगा 17.5 एन माइनस 17.5, भाई एक में करेंगे तो सेम होगा, एन में करेंगे भी तो सेम होगा, लेकिन इसके साथ एन लग जाएगा, ठीक है, समझ में आई बातें, 50 इसमें से घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा 157.5, इधर ये माइनस में इधर आएगा तो किसमें बन जाएगा 17 बराबर 17.5 एन, इतनी बातें समझ में आ गई क्या, अब इसमें 17.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी बता दीजिए 150 होगा, 7 7 14, 15 को 5 और 5 1 6 1 7, 175 बराबर कितना 17.5 एन, एक बात बताइए हमको, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 175, आदित्य बेटा शांत रहिए, अब देखिए यहाँ पे दशमलव है ना, दोनों ऊपर किससे गुणा कर दीजिए, एक स्थान पे दशमलव तो हम दोनों नीचे किससे गुणा कर देते हैं, 10 से गुणा करेंगे तो यह दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा, ठीक ना, आखिरकार का सवाल बन गया बताइए, एन बराबर हो गया 1750 और बटा के कितना 175,
देखिए यह तो इससे कितने बार में कट जाएगा, एक बार में। कितनी बार में कट जाएगा बाबू, आसान है ना, 10 10 आएगा आंसर, उसका टेंशन छोड़ दीजिए। n बराबर कितना आ गया, 1750 बटा के कितना, 175। देखिए 17.175 और 175 कट गया कितनी बार में, एक बार में। पीछे कितना बचा है, तो हमारे पास n बराबर कितना आ गया, एक के पीछे जीरो लगा देंगे 10, तो कितने वर्ष, 10वें सप्ताह में। किस सप्ताह में, 10वें सप्ताह में 50 रुपया इसी रेशियो से बढ़कर 207 दशमलव कितना रुपया हो जाएगा, 5 रुपया। ठीक ना, बात समझ में आई क्या। यह हमारे श्रेणी का आखिरी सवाल था इस 5.2 का। ठीक है, आज के लिए हमने बना दिया। कल हम पढ़ने वाले हैं 5.2। कल ये सारी चीजें हमारे पास 5.3, हाँ 5.3। कल ये सारे सवाल कहां से लेकर कहां तक, 13 से लेकर 20 तक, 13 से लेकर आपको मिल जाएंगे क्लास में। ठीक है, चैनल पे। ठीक है, नोट कर लीजिए।